नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो आप जैसे जानते हैं हम बातें करते हैं, कुछ बातें साइंस की, कुछ बातें मैथ्स की। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम चार्ज को पढ़ चुके हैं, करंट को पढ़ चुके हैं, वोल्टेज को पढ़ चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी इसको बोर्ड में हम पढ़ेंगे, इसको समझाएंगे आपको। तो ओम्स लॉ आपने सुना होगा बहुत, ओम्स लॉ क्या होता है। अब देखो ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या है? बेसिकली इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मतलब बेसिकली क्या रिलेशन बताता है किसमें? वोल्टेज और करंट में। अब देखो हमने वोल्टेज भी पढ़ लिया, करंट भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ये बताता है, क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ। The electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end, provided the physical condition like temperature, pressure etc do not change। ये कहता है जब कोई कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो होएगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? जो उसमें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल पे एक्रॉस अप्लाई करा है हमने, जो हमने मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं किसमें? एक सर्किट में करंट, तो क्या होगा? करंट भी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट भी बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डाउन करेंगे तो करंट भी डाउन करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो V इज इक्वल टू IR। R हमारा है रेजिस्टेंस, इसके बारे में आगे बताएंगे। ऐसे एक प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कुछ बाधाएं भी तो आएंगी, कुछ रुकावटें भी तो आएंगी, उसी को प्रोपोर्शनल जो नाम दिया है R, वो हमारा क्या है? कांस्टेंट एक हमारा प्रतिरोध है। तो ये क्या करता है? अगर पर इसमें कंडीशन है, जो फिजिकल हमारे जो कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ये क्या होना चाहिए? ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो वैल्यू बदल जाएगी। अगर ये प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। वोल्टेज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्या कर रहे हैं हम? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं तो करंट भी कम होगा। ओम्स लॉ क्या बताता है? जो ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो हो रही है किसमें? कंडक्टर में, कंडक्टर में होगी, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जो इसके एंड में हमने क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, ठीक है। प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर etc डू नॉट चेंज। अब देखो इसमें ये बताया टेम्परेचर, आपका प्रेशर, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी? हमारी I, ठीक है। देखो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बताया, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी डाउन होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डाउन होगी। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाएंगे हमारा करंट बढ़ता जाएगा। तो आगे और चर्चा करेंगे, इसको एक बार ब्लैक बोर्ड में अच्छी तरह व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे। ये तो जस्ट एक इंट्रो था ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे। तो अगर आपको हमारा चैनल लाइक अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार हमारे चैनल इंजीनियर शर्मा जी को आप और से ज़्यादा इसको शेयर करें।